गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों के बीच वर्ग 6 का संस्कृत विषय लेकर के आए हुए हैं और हम लोग इस लॉकडाउन में घर पर रह करके संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। उस संस्कृत विषय में जैसे कि आप लोगों को पता होगा, संस्कृत में श्लोक का बहुत ही महत्व होता है और आज जो आपका पहला पाठ है, वो पहला पाठ जो प्रारंभ होता है वह प्रार्थना से होता है। आपका पहला पाठ प्रार्थना है और उस प्रार्थना में आपको 2 श्लोक मिलेगा। पहला श्लोक है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस् सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। संस्कृत में आप लोग जानते हो, संस्कृत जो है देव भाषा मानी जाती है और श्लोक जो है वह लयबद्ध तरीकों से बोला जाना चाहिए। इसी क्रम में जो हम लोगों का प्रार्थना है, बच्चे जब शुरुआत में पहुंचते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना प्रारंभ की जाती है। आप लोग भी जब स्कूल आते हैं तो प्रार्थना होती है। उसी प्रार्थना के क्रम में बच्चे हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग एक एक शब्द का अर्थ समझते चलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है त्वमेव। त्वम धन एव। संस्कृत में संधि का बहुत ही महत्व माना जाता है। त्वम यानी कि तुम, एव यानी कि ही। त्वमेव तुम ही, माता माता यानी कि मां, च का मतलब होता है और पिता का मतलब होता है पिता। त्वम एव तुम ही, यानी कि तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। आपको शब्दार्थ का अर्थ बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके सामने जो श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक के 2 अर्थ होते हैं। पहले अर्थ का मैं आपको विस्तार बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी कि आप ही माता हो, तुम या आप बोलते हैं तो तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। त्वमेव बंधुष सखा त्वमेव, त्वम एव तुम ही, बंधुष को जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बंधु प्लस च, जोड़ च, तब होता है बंधुश्च। तो बंधु माने भाई, च मतलब और, सखा त्वमेव, सखा यानी कि मित्र, त्वमेव यानी तुम ही। तो हे प्रभु, तुम ही भाई हो और तुम ही मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, इस का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। त्वमेव यानी कि तुम ही, विद्या यानी कि विद्या हो, द्रविणम का मतलब होता है धन संपत्ति। तो हे ईश्वर, तुम ही विद्या हो और तुम ही धन संपत्ति हो। त्वमेव सर्वं मम देव, तुम ही
सर्वम माने सब कुछ, मम मतलब मेरे, हे देव, हे देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। एक बार फिर से हम लोग इसका निचोड़ देख लेते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या बन पा रहा है। तो श्लोक का अर्थ बन पा रहा है कि तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो और तुम ही मित्र हो, तुम ही विद्या हो और तुम ही धन संपत्ति हो, हे देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। ये तो श्लोक का पहला अर्थ हुआ। अब हम लोग दूसरे अर्थ पर बढ़ते हैं और दूसरा अर्थ कहता है कि हे देवता, हे भगवान, मेरी माता का स्वरूप भी तुम ही हो, मेरी माता का स्वरूप भी तुम ही हो, मेरे पिता का भी स्वरूप तुम ही हो, मेरे बंधु भी, मेरे सखा भी तुम ही हो, मेरी विद्या भी तुम ही हो, मेरी धन संपत्ति भी तुम ही हो, मेरा धन भी आपका स्वरूप है, हे देव, हे देव देव मेरा सब कुछ आपका ही स्वरूप है। ये पहला श्लोक, और हम चाहेंगे कि आप इस पहले श्लोक को कंठस्थ कर लें, याद कर लें, ताकि जब हम लोगों का स्कूल खुले तो आपको यह श्लोक जो है याद रहे। तो यह तो हुआ पहला श्लोक। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को इस श्लोक के अर्थ को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना? बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग दूसरे श्लोक पर चलते हैं। हमारा दूसरा श्लोक है, आइए दूसरे श्लोक पर चलते हैं। दूसरा श्लोक कह रहा है, नमो नगेंद्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय, नदी गणेभ्यो सुख साधनेभ्यो, देशाय तस्मै मम भारताय। दूसरा श्लोक, और कितनी अच्छी बात इस श्लोक में भी कही गई है। कह रहे हैं नमो, नमो जो शब्द है यह नमः शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, और नमः मतलब होता है नमस्कार। तो नमस्कार है नगेंद्राय, नगेंद्र, नगेंद्र का मतलब होता है पर्वतराज, पर्वतों का राजा। और पर्वतों का राजा कौन है? बहुत अच्छे। तो हिमालय, तो नमस्कार है किसको? हिमालय को। नमस्कार है पर्वतों के राजा हिमालय को। नमो विशालाय च सागराय, नमो नमस्कार है विशालाय च सागराय, और नमस्कार है उस विशाल सागर को, और नमस्कार है उस विशाल सागर को। नदी गणेभ्यो सुख साधनेभ्यो, और किसे नमस्कार है? तो और हमारा नमस्कार जो है नदियों के समूह को है। आप लोग जानते हो कि हमारा जो भारत देश है यह बहुत सारी नदियों से भरा हुआ है, और इन नदियों में सबसे पवित्र नदी जो है गंगा को माना जाता है। बहुत सारी नदियां हैं, छोटी नदियां बड़ी नदियों में, बड़ी नदियां और बड़ी नदियों में, और बड़ी नदी जो है महानदी में, और वह महानदी जाकर के सागरों में मिल जाती है। तो श्लोक कह रहा है कि नदियों के समूह को नमस्कार है, उन नदियों के समूह को नमस्कार है जो हमारे लिए सुख के साधन उपलब्ध कराती हैं, जिनसे हमें तमाम प्रकार के सुख साधन की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे नदियों से कैसे सुख साधन की प्राप्ति होती है? देखिए नदियां जाती हैं, बहुत सारी नदियां तीर्थ स्थानों में भी पाई जाती हैं। नदियों का जो पानी होता है उन पानी से हमारा भारत
आप जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि होती है। कृषि में मुख्य भूमिका जो है सिंचाई की होती है और नदियों की पानी से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। तो नदी का समूह जो हमारे सुख के साधनों को उपलब्ध कराता है उसको नमस्कार है। और देशाय तस्मै मम भारताय, मेरे भारत देश को नमस्कार है। और जननी जन्मभूमिश्च, जननी ऐसे भी पूजनीय होती है, तो हमारे भारत देश को नमस्कार है। आप लोगों को दूसरे श्लोक का अर्थ भी स्पष्ट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो तो एक बार फिर से आप लोग इसको समझ लो, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। दिया है नमो नगेंद्राय हिमालयाय, नमस्कार है उस पर्वतों के राजा हिमालय को। नमो विशालाय च सागराय, नमस्कार है और नमस्कार है उस विशाल सागर को। नदी गणेभ्यो सुख साधनेभ्यो, और नमस्कार है उस नदियों के समूह को जो हमारे लिए सुख के साधन उपलब्ध कराती हैं। और मेरे देश को नमस्कार है। तो आज हम लोगों ने पहला पाठ प्रार्थना जिसमें 2 श्लोक देखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो आज की पढ़ाई बस इतनी ही। मैं चाहूँगा कि आप दोनों श्लोक को कंठस्थ करके याद कर लें, ताकि जब आप स्कूल आएं तो क्लास में सुना सकें। ये आपका टास्क भी है, आपको इसको अपने कॉपी पे नोट कर लेना है और याद करके आना है। अगले चैप्टर के बारे में हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।